हेलो दोस्तों, मैं चंदन पालीवाल हमारे यूट्यूब चैनल पैरामाउंट एकेडमी में खंडवा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं कुछ ऐसे प्रश्न जो आज हम बात करने वाले हैं सबसे बेसिक टॉपिक एवरेज की, औसत की। आज हम बात करने वाले हैं एवरेज, औसत के बारे में। औसत क्या होता है, हम औसत के पहले बारे में जान लेते हैं। क्या होता है औसत? तो औसत बराबर याद रखिएगा, औसत आपको किसी भी प्रश्न में औसत निकालना है तो सबसे पहले औसत निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा और वो होता है औसत बराबर योग बटे संख्या। मतलब औसत आपको किसी भी प्रश्न में निकालना हो तो उसका एक सिंपल सा तरीका है, पहले आप उन संख्याओं का योग कर लो और जितनी भी संख्या है उससे भाग दे दो, तो आपका क्या निकल आएगा? औसत। याद रखिएगा, औसत बराबर होता है योग बटे संख्या, मतलब संख्याओं का योग बटे संख्या। तो इस फॉर्मूले से आप लोग किसी भी संख्या का औसत निकाल सकते हैं। दूसरी कहानी है, यदि आपको औसत इस फॉर्मूले से निकालना है, और दूसरी है हमारे पास ट्रिक, जिससे हम उस ट्रिक का यूज करके किसी भी संख्या का औसत निकाल सकते हैं। तो आप लोगों को ट्रिक कब यूज करना है, कब उस फॉर्मूले को यूज करना है, तो आज मैं आप लोगों को इन्हीं के बारे में पढ़ाने वाला हूं। बेसिक आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें औसत का मैं आप लोगों को बेसिक बताने वाला हूं। अब हम इसके बाद जो चैप्टर्स स्टार्ट करेंगे, अब हम थ्योरिकल चैप्टर्स पे आ जाएंगे। दैट मीन्स अब प्रतिशत, लाभानी, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, इनकी चीजें अपन देखेंगे। लेकिन इससे पहले औसत का भी मैं आप लोगों को थोड़ा बेसिक समझा देता हूं। अब हम बात करने वाले हैं औसत की। फॉर एग्जाम्पल आपसे प्रश्न पूछा जाए, जैसे कि बताइए, जैसे एक प्रश्न आया, बताइए कि 78, 82, 75, 95 और 90 इन संख्याओं का औसत क्या होगा? आपसे प्रश्न पूछा जाए 78, 82, 75, 95 और 90 इन संख्याओं का औसत क्या होगा? तो सर, किसी भी संख्या का आपको यदि ऐसा औसत निकालना है तो उसका एक तरीका होता है, उसका फॉर्मूला। और औसत बराबर हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है? योग बटे संख्या। जब भी किसी भी प्रश्न में आपको औसत निकालना है तो योग बटे संख्या लेकर आप उस प्रश्न को हल कर सकते हैं। जैसे इसका यदि आपको औसत निकालना है तो आप इसका औसत का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं और औसत बराबर हो जाएगा, याद रखिएगा, योग बटे संख्या, या सिंपल सी भाषा में आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो आप पहले इन संख्याओं का योग कर लीजिए। योग करेंगे तो संख्याओं का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 और 2 10, 10 और 5 15 और 5 20, 20 की 0 बच गया 2, हमारे पास 2 बच जाएगा। उसके बाद फिर हम जोड़ते हैं तो 7 और 8 15, 15 और 7 22, 22 और 9 31, 31 और 9 40 और 2 42, मतलब जोड़ने पर आ जाएगा हमारे पास 420। एक बार फिर से देख लीजिए, हम संख्याओं को जोड़ लेते हैं। 8 और 2 10 और 5 15 और 5 20, 20 की 0 बच गया 2, 7 8 15, 7 22, 9 31 और 9 40 और 2 42। और संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और संख्या कितनी है? 5, और उसमें 5 का भाग दे देंगे। जब 5 का भाग देंगे तो आ जाएगा आपका 5 अठू 40, बचा 2, बचों का 20। मतलब आपके पास जो वैल्यू बनी वो बनी अपने पास कितनी? अपने पास जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना? 4। मतलब ये हो गया आपका 84। मतलब इन संख्याओं का यदि आपसे औसत पूछा जाए तो इसका औसत होगा हमारे पास 84। तो इस तरीके से आप लोग कोई सी भी संख्या, शायद वो 6 संख्या हो, 5 संख्या हो, जितनी भी संख्या हो, आपसे इनका यदि औसत पूछा जाए तो ये सिंपल सा तरीका है जिसको आप लोग लेकर हल कर सकते हैं। अच्छा, अब सोच रहे होंगे कि सर इसकी ट्रिक्स क्या होती है और ट्रिक्स कब यूज करना है? सर इस प्रश्न को क्या ट्रिक से हल कर सकते हैं? तो भैया आप लोगों को अब मैं कुछ ऐसे प्रश्न बताता हूं जिसमें आप लोग और सिंपल तरीके से बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे प्रश्न पूछा, बताइए, जैसे 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170 का औसत क्या होगा? का औसत क्या होगा? आपसे प्रश्न पूछा जाए 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170 का औसत क्या होगा? तो सर
इन संख्याओं का औसत हमको कैसे निकालना है। तो देखिए, अब इस प्रश्न को पूरा हल ना करते हुए एक इसका सिंपल सा तरीका है जिसमें आप लोग सॉल्यूशन बना सकते हो, और वो है, अब जब भी इन संख्याओं का औसत पूछे तो मैंने औसत निकालना का एक तरीका बता दिया, फॉर्मूला। औसत बराबर हमारे पास फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला होता है औसत बराबर योग बटे संख्या। तो ये हमारे पास होता है फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो, लेकिन हमारे पास यहाँ एक और तरीका है बच्चों, एक और तरीका है। और वो तरीका क्या है कि जब भी किसी भी संख्या का आपको औसत निकालना है, जब उनमें अंतर समान हो, जैसे 110 के बाद 120 आया, फिर 130 आया, फिर 140 आया, मतलब सभी संख्याओं में कितना कितना अंतर आया, 10-10। जब सभी संख्याओं में अंतर समान हो, जब सभी संख्याओं में अंतर समान हो, तो पहली और आखिरी संख्या को जोड़कर 2 से भाग दे देना है। तो पहली संख्या हो जाएगी 110 और आखिरी की हो जाएगी 170। तो 110 और 170 को आप जोड़कर 2 से भाग दे सकते हैं, मतलब पहली और आखिरी संख्या को जोड़कर 2 से भाग दे सकते हैं। इन संख्याओं को जोड़कर 2 से भाग दे सकते हैं, लेकिन कब? जब सब में अंतर समान हो। जोड़ देंगे, जोड़ने पर कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 0, 8, 2, 280, और 280 में हम 2 का भाग दे देंगे तो आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा 140। तो इस तरीके से आप लोग किसी भी संख्या का औसत निकालकर हल कर सकते हैं, जिसका ये सिंपल तरीका है। मतलब पहली और आखिरी संख्या को जोड़कर 2 से भाग दे दो, आपका औसत निकल आएगा, जैसे कि मैंने आपको इस प्रश्न में बताया है। सर, और कैसे कैसे प्रश्न हमसे इसमें आएंगे जिसमें हमको ये ट्रिक यूज करना है? जैसे आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बताइए 1 से 100 तक संख्याओं का औसत क्या होगा। यह आपसे प्रश्न पूछा जाए कि यदि मैं 100 तक की संख्याएं लिखूं, यदि मैं 1 से 100 तक की संख्याएं लिखूं, तो इन संख्याओं का औसत क्या होगा। तो सर, इन संख्याओं का औसत हम कैसे निकालते हैं? तो आपको यदि इन संख्याओं का औसत निकालना है तो हमारे पास एक सिंपल सा तरीका, फॉर्मूला होता है योग बटे संख्या। लेकिन 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योग करेंगे, फिर उनका भाग देंगे, ऐसा आपको करने की आवश्यकता नहीं है। इसका एक सिंपल तरीका है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब अंतर समान हो, जैसे आपको पता है कि यदि 1 से 100 तक गिनती लिखता हूं, 1, 2, 3, 4, तो आप लोग यदि 100 तक गिनती लिखते हो तो आप लोग खुद देखिए कि इन सब में अंतर समान होता है। जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, सब में अंतर समान होता है। और जब भी अंतर समान हो तो पहली और आखिरी संख्या को जोड़कर 2 से भाग दे देना, मतलब पहली कौन सी हो जाएगी 1 और आखिरी की हो जाएगी 100। जब 1 और 100 को जोड़ेंगे तो अपने पास हो जाएगा 101, और 101 में 2 का भाग दे देंगे तो आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा 50.5। मतलब आप इस प्रश्न को भी ट्रिक से हल कर सकते हैं। और ट्रिक क्या बोलती है कि पहली और आखिरी संख्या को जोड़कर 2 से भाग दे दो, पहली और आखिरी संख्या को जोड़कर 2 से भाग दे दो। तो इस तरीके से आप लोग किसी भी प्रश्न का सिंपल सा औसत निकाल सकते हैं। जैसे 1 से 100 तक, या आपसे 80 तक पूछ लिया जाए, या आपसे 200 तक पूछ लिया जाए, या आपसे 500 तक की संख्याओं का औसत पूछ लिया जाए। जैसे आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि 500 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा, 500 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा। तो सर, 500 तक की संख्याओं का औसत हम कैसे निकालें? तब आप उस वक्त एक तरीका लगा सकते हो, तब आप लोग औसत निकाल सकते हो। तो औसत मतलब आपको यदि निकालना है तो पहली और आखिरी, तो पहले कौन सी हो जाएगी 1 और आखिरी कौन सी हो जाएगी 500। तब आप पहली और आखिरी मतलब 1 और 500 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 501, और 501 में 2 का भाग दे देंगे तो 2 का भाग देने पर आपका आंसर आ जाएगा 2, बचा अपने पास 5, और यहाँ बचा अपने पास 1, फिर हो जाएगा 0.5, मतलब 250.5। तो इस तरीके से आप लोग किसी भी संख्या का औसत निकाल सकते हैं। मतलब पहली और आखिरी संख्या को जोड़कर 2 से भाग देकर आप लोग औसत निकाल कर हल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको ये प्रश्न बताया। बस आपको एक ट्रिक याद रखनी पड़ेगी, पहली और आखिरी संख्या को जोड़कर 2 से भाग देना। लेकिन ट्रिक भी कब यूज होगी? जब अंतर समान हो। जैसे पहली संख्या 1, आखिरी की 100, दोनों को जोड़ा 101, 101 में 2 का भाग दिया तो आपका आंसर आ जाएगा उस समय 50.5, जैसे कि आपने इस प्रश्न का सॉल्यूशन बना लिया है। आइए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अब जैसे तो मैंने अभी आपसे सिंपल प्रश्न पूछा कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा,
500 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा? तो आपने पहली और आखिरी संख्या को जोड़कर 2 से भाग दे दिया। लेकिन यदि प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाए कि बताइए 71 से 120 तक संख्याओं का औसत क्या होगा? 71 से 120 तक संख्याओं का औसत क्या होगा? तो सर इन संख्याओं का हम औसत कैसे निकालें? तो आपको यदि इन संख्याओं का औसत निकालना है तो सिंपल सा तरीका, जैसे कि आप सब जानते हैं, यदि मैं 71 से लेकर 120 तक की संख्याएं लिखता हूं, जैसे 71, 72, 73 और ऐसी संख्या में यदि 120 तक लिखता हूं, तो इन सभी में भी अंतर कैसे होंगे? समान। इनमें भी अंतर समान होंगे। तो आप इसमें ट्रिक लगा सकते हो, और जब भी अंतर समान दिखे ट्रिक याद रख लो, औसत बराबर, ट्रिक क्या है? पहली और आखिरी संख्या को जोड़कर 2 से भाग दे देना है। पहली 71, आखिरी 120, दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दो। दोनों को जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 191, 191 में 2 का भाग दे देंगे, और जब 2 का भाग दे देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा उस समय 95.5। तब उस वक्त आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा 95.5, जैसे कि इस प्रश्न को मैंने हल करके बता दिया है। मतलब आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा 95.5। तो इस तरीके से आप किसी भी संख्याओं का औसत निकालकर हल कर सकते हैं। सर ठीक है, 101 से 200 तक पूछ लिया, तो पहली 101, आखिरी की 200। पहली संख्या 101, आखिरी की 200, दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देना, आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग औसत निकालकर हल कर सकते हैं। अगली कहानी, प्रश्न आया सर सम संख्याओं का औसत बताओ। सम संख्याएं, विषम संख्याओं का औसत बताओ। दैट मीन्स इवन नंबर और ऑड नंबर, इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स, जैसे सम संख्या और विषम संख्या। तो सर सम संख्या, हमको यदि इनका औसत निकालना है तो इनका औसत कैसे निकालते हैं? तो अब तरीका वही आपको लगाना है। जैसे प्रश्न आया 60 तक सम संख्याओं का औसत क्या होगा? ये प्रश्न आ गया। 60 तक सम संख्याओं का औसत क्या है? अब 60 तक बोला है तो सिंपल सी बात है, वो भी कौन सी संख्याएं पूछिए? सम। अब सम संख्याएं फॉर एग्जांपल कौन कौन सी हो गई? जैसे 2, 4, 6, 8, ऐसे कहां तक? 60 तक। तो इसमें भी ट्रिक लगा सकते हो, क्योंकि इनमें भी अंतर कैसा होगा भैया? सब में समान होगा। और जब समान हो तो पहली और आखिरी संख्या को जोड़कर 2 से भाग दे दो। मतलब पहली संख्या कौन सी हो जाएगी यदि आपको औसत निकालना है? तो पहली संख्या आपकी हो जाएगी 2 और आखिरी की संख्या हो जाएगी आपकी 60। 2 और 60 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा अपना 62, और 62 में 2 का भाग देंगे तो आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा 31। मतलब आपके इस प्रश्न का आंसर आ गया 31। तो इस तरीके से आप लोग औसत निकाल कर हल कर सकते हो। अच्छा, इस प्रश्न का आंसर 31 आ गया, जैसे कि बना दिया। सर सम ना पूछकर यदि विषम पूछ ले तो? सम ना पूछकर यदि सामने वाला हमसे विषम संख्याओं के लिए पूछ ले तो? विषम संख्याओं के लिए जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछ ले कि 60 तक विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए कि 60 तक विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो सर 60 तक की विषम संख्याओं का औसत हम कैसे निकालें? तो उसका भी एक हमारे पास सिंपल फंडा है, जैसे कि इसमें भी ट्रिक लगना ही है, क्योंकि एक विषम संख्या है फॉर एग्जांपल कौन कौन सी होगी? 1, 3, 5, 7, 9। मतलब हमारे पास जो विषम संख्याएं होगी 1, 3, 5, 7, 9, 11, ऐसे कहां तक? आखिरी वाली संख्या कौन सी होगी? 59, 59। आखिरी की जो संख्या होगी ना भैया वो होगी हमारे पास कौन सी? 59। सर 59 क्यों होगी? क्योंकि आखिरी की यहां पर 59 क्यों होगी? क्योंकि उसने बोला है भैया विषम, और 60 एक होता है सम संख्या, तो आपको लेना है विषम। तो सर इस प्रश्न को सॉल्यूशन कैसे बनाया जाए? तो इसमें यदि आपको किसी भी संख्या का औसत निकालना है, यदि औसत निकालना है, तब अब पहली और आखिरी, तो पहली कौन सी हो गई? 1,
और आखिरी की कौन सी हो गई 59। तो पहली कौन सी 1 और आखिरी की 59। तो 59 और 1 हो जाएगा 60 और 60 में किसका भाग दे देना है 2 का। और जब 2 का भाग देंगे तो आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा 30। दैट मीन्स इन संख्याओं का औसत आपके पास क्या आ गया 30। तो इस तरीके से आप सम और विषम वाली संख्याओं को भी लेकर हल कर सकते हैं। इसमें भी आप ट्रिक लगा सकते हो। मतलब सिंपल संख्याओं का यदि आपसे पूछ लिया जाए औसत तो उसमें भी ट्रिक लगा लो। संख्याएं 20 में से पूछ ली जाए कि 51 से 100 तक की संख्याओं का औसत होगा, उसमें भी ट्रिक लगा लो। आपसे सम संख्याओं के लिए पूछ लिया जाए कि सर सम संख्याओं का औसत कैसे निकालना है, 60 तक पूछ लिया, 80 तक पूछ लिया। मान लो आपसे प्रश्न आ गया 80 तक की संख्याओं का औसत, तो 80 में आपको पहली कौन सी लेना है 2 और आखिरी की कौन सा लेना है 80। तो 80 और 2 82, 82 में 2 का भाग दोगे आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा उस समय। तो इस तरीके से आप किसी भी संख्या का औसत निकाल सकते हैं और ये ट्रिक आपको समझना है। ट्रिक क्या है, पहली और आखिरी संख्या को जोड़कर 2 से भाग दे देना है बस। तो सम और विषम। अच्छा एक और बात, अब जैसे 60 तक उस विषम बोलेगा तो आपको आखिरी की संख्या 60 नहीं लेना है, आपको लेना है 59। क्योंकि सर 59 क्यों लेना है, क्योंकि भैया विषम में हमारे साथ 60 नहीं होगी, हमारे पास 60 सम होती है, इसलिए आप लोग 59 लेकर उस प्रश्न का सॉल्यूशन बनाकर हल कर सकते हैं। जैसे कि इस प्रश्न का मैंने सॉल्यूशन आपके सामने बनाया है। तो इस तरीके से आप छोटे छोटे तरीके लगाकर, लॉजिक लगाकर आप प्रश्न का सॉल्यूशन बनाकर हल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इस प्रश्न को बनाया। अच्छा, और सर ऐसे और कौन से प्रश्न होते हैं जिसमें ट्रिक लगा सकते हैं। अब आपसे पूछ लिया जाए जैसे कि गुणजों का औसत, जैसे 7 के प्रथम 9 गुणजों का औसत क्या होगा। प्रश्न आया कि 7 के प्रथम 9 गुणजों का औसत क्या होगा। तो सर इन संख्याओं का औसत हम कैसे निकालें। 7 के प्रथम 9 मतलब 7 का टेबल लेना है, कितनी बार 9 बार। 7 7 14 21 28 35, इसी आखिरी पर कौन सी आ जाएगी 63। इन संख्याओं का औसत पूछ लिया जाए तो क्या सर इन संख्याओं को हल करने के लिए भी हमको क्या फॉर्मूला यूज करना है, बिल्कुल भी नहीं। इसमें भी आप ट्रिक लगा सकते हो। और ट्रिक क्या बताई मैंने आपको कि जब भी अंतर समान हो, जब भी अंतर समान हो पहली और आखिरी, पहली और आखिरी, तो पहली कौन सी हो गई औसत निकालने के लिए भैया, तो पहली संख्या हो गई हमारे पास 7 और आखिरी की हो गई 63। तो 7 और 63 कितनी हो गई 70। तब आप 70 में किसका भाग दे सकते हो 2 का, तो आपके प्रश्न का औसत आ जाएगा 35। मतलब इस संख्या का औसत अपना 35 आ गया। तब आप पहले और आखिरी संख्या को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए, आपका औसत निकल आएगा। तो ये सिंपल तरीके होते हैं जिसमें आप लोग किसी भी संख्या का औसत निकाल सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको ये बताया। सर अब एक और बात है कि सर यदि 7 के प्रथम 9 पूछा तो क्या 7 को 9 बार लिखना है, बिल्कुल भी नहीं। आपको पहली संख्या 7 लिख लेनी है और आखिरी की आ जाएगा 7 नामा का 63। 7 का गुणा 9 में करो 63। तो इस तरीके से आप लोग उसका औसत निकालकर हल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। जैसे 12 के प्रथम 23 गुणजों का औसत क्या होगा। प्रश्न आया कि 12 के प्रथम 23 गुणजों का औसत क्या होगा। तो सर इन संख्याओं का औसत हम, गुणजों का औसत हम कैसे निकालें। तो जैसे कि मैंने आपको तरीका बता दिया, आपको पूरा हल करने की आवश्यकता नहीं, और ना ही आपको 12 का टेबल 23 बार लिखना है कि 12 24 36 ऐसा लिखना है 23 बार। इसका एक सिंपल तरीका, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यदि आपको इसमें औसत निकालना है तो पहली संख्या तो हमारे पास 12 होगी, तो आप 12 लिख दीजिए, और जो आखिरी की होगी तो वो आखिरी की कैसे निकालना, 12 का गुना 13 में करके, मतलब 12 गुना 23 में करके, 12 का गुना 23 में अब कर लीजिए। जैसे 12 गुणित 23, और 12 गुना 23 में करेंगे तो 12 36 बचा 3, 12 दूनी 24 और 3
27, 276, यह आ जाएगा आपका 276। मतलब जब 23 का गुना 12 में करेंगे तब आ जाएगा आपका 276। तब आप पहली संख्या 12 और आखिरी की 276, अब 276 कैसे आया, 12 का गुना 23 में कर दिया। यदि मैं 12 का 23 बार गुणज लिखता हूं तो आखिरी का जो 23वां अंक रहेगा वो 276 होगा, जैसे कि 276। तब आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो जोड़ने पर हो जाएगा अपना 8, ये हो जाएगा अपना 8 और ये हो जाएगा 288, और 288 में हम भाग दे देंगे तो आपका औसत आ जाएगा 144। मतलब 12 के प्रथम 23 गुणजों का औसत पूछा जाए तो आपका आंसर आ जाएगा उस समय 144। तो इस तरीके से आप कोई सी भी संख्या का सिंपल सा एवरेज निकाल कर हल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इस प्रश्न में आपको बताया है। अच्छा, सम विषम में हो गया, गुणज वालों में औसत ट्रिक लग गया। उसके अलावा जैसे आपसे सिंपल संख्याओं का औसत पूछा जाए उसमें हम ट्रिक लगा सकते हैं। मतलब आप इस ट्रिक का यूज तब कर सकते हैं जब सब में अंतर समान हो, और सर जहां अंतर समान नहीं हो तब आपको उस समय औसत का फॉर्मूला यूज कर लेना है। औसत बराबर योग बटे संख्या, तब आपको इस औसत का फॉर्मूला यूज कर लेना है, जैसे कि आपको हमने इसमें बता दिया। तो ये होते हैं भैया हमारे पास कुछ ऐसे प्रश्न जिसमें आप लोग ट्रिक लगाकर सिंपल सा सॉल्यूशन बना सकते हैं। अब आते हैं कुछ ऐसे प्रश्न जिनमें हमको ट्रिक नहीं, जिसमें हमको फॉर्मूला लगाना पड़ता है, जैसे अभाज्य संख्याओं का औसत, जैसे भाज्य संख्याओं का औसत। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये अभाज्य और भाज्य क्या होता है, अभाज्य क्या होता है और भाज्य क्या होता है। दैट मीन्स अब हम बात करने वाले हैं अभाज्य प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, और एक होती है भाज्य संख्या, जिसको आप लोग बोलते हैं प्राइम नंबर, दैट मीन्स कंपोजिट नंबर। अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। तो सर अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है, तो याद रखिएगा अभाज्य मतलब क्या, अभाज्य मतलब ऐसी संख्याएं जिसमें सिर्फ स्वयं का भाग जाए, खुद का भाग जाए, दूसरी संख्याओं का भाग नहीं जाए। फॉर एग्जाम्पल अभाज्य में जो संख्याएं होती है जैसे 2। अब सर 2 अभाज्य है, जी हाँ 2 अभाज्य की हुई, 2 में 2 का ही भाग जाता है। 2 के बाद अगली संख्या कौन सी होगी, 3। 3 भी क्या होगी, अभाज्य होगी, क्योंकि 3 में 3 का ही भाग जाता है। सर 4, अब बताइए 4 क्या होगी, तो 4 हमारे पास क्या होगी, भाज्य होगी। अब आप सोच रहे हो सर भाज्य की हुई 4, क्योंकि 4 में 2 का भी भाग जाता है और 4 का भी भाग जाता है, मतलब इस 4 में 2 का भी भाग जाएगा और 4 का भी भाग जाएगा, तो वो संख्या हमारी कौन सी होगी, भाज्य संख्या। अच्छा सर 5, तो 5 भी हमारे लिए भैया भाज्य होगी। 6 अभाज्य होगी 5, और 6 हमारे पास भाज्य हो जाएगी। अब 5 में 5 का ही भाग जाता है, लेकिन 6 में 2 का भी भाग जाता है, 3 का भी भाग जाएगा, मतलब 2 से भी डिवाइड होगी, 3 से भी डिवाइड होगी। अच्छा सर 7 भी हमारी अभाज्य की गिनती में आएगी। सर 8 हमारी भाज्य की गिनती में आएगी। 9 भाज्य की गिनती में आएगी। 10 भाज्य की गिनती में आएगी। 11 अभाज्य की गिनती में आएगी। 12 अभाज्य गिनती में आएगी। तो आप लोग देख लीजिए कि इसमें जो संख्याएं आप बढ़ेगी, जैसे 2 में 2 का भाग जाता है, 3 में 3 का, 5 में 5 का, 7 में 7 का, 11 में 11 का, तो ये संख्याएं अपने पास कौन सी कहलाएगी, अभाज्य संख्या। और भाज्य कौन सी होगी, जिसमें स्वयं का तो जाता ही है, जैसे 4 में 4 का तो गया लेकिन 7 में 2 का भी भाग जाता है। 6 में 6 का तो गया लेकिन 7 में 2 और 3 का भी भाग जाता है। 8 में 8 का है लेकिन 2 में 4 का भी, 8 में 2 का भी भाग जाता है, 4 का भी भाग जाता है, 8 का भी भाग जाता है। तो ये संख्या होती है भैया अपनी अभाज्य और भाज्य, जैसे कि मैंने आपको इसमें समझाया है। अब बात करते हैं सर इनके प्रश्न एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं। अब जैसे आपसे अभाज्य का एक प्रश्न पूछा गया, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा, ये प्रश्न है। आपसे पूछा गया बताइए प्रथम 9 पहली 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया।
कि पहले हम यदि 9 अभाज्य संख्याएं लेते हैं तो उनका औसत क्या होगा। तो सर उन संख्याओं का औसत हम कैसे निकालें? तो सबसे पहले आपको 9 अभाज्य संख्याएं लिखनी पड़ेगी। 9 अभाज्य कौन कौन सी हो गई? तो पहले 9 अभाज्य लिख लीजिए कौन कौन सी हो गई हमारे पास भैया अभाज्य संख्या। वो भी कितनी बतानी है? 9। तो सबसे पहले संख्या कौन सी होगी? 2। एक और बात याद रखिएगा, 2 सबसे छोटी अभाज्य होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ये संख्याएं हमारी कौन सी हो गई भैया? अभाज्य हो गई क्या? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 11 पूछे तो और 2 बढ़ा लेना, 13 पूछे और 2 बढ़ा लेना। इस तरीके से यदि वो आपसे अभाज्य पूछता है, यदि उनका औसत पूछता है, तो इस तरीके से बढ़ाकर आप लोग हल कर सकते हैं। सर इनका औसत कैसे निकालना? तो भैया औसत के लिए मैंने तरीका बता चुका हूं कि औसत निकालने का हमारे पास एक सिंपल तरीका होता है। 2 तरीके बताए मैंने आपको, एक ट्रिक और एक फॉर्मूला। ट्रिक कब यूज करना? जब अंतर समान हो। तो क्या इस प्रश्न में आप देख के बताइए, क्या सभी में अंतर समान है? सभी संख्याओं में अंतर समान है? तो अब इस बात पे थोड़ा गौर कीजिएगा, क्या सभी संख्याओं में अंतर समान आ रहा है? तो बिल्कुल भी नहीं भैया, सभी संख्याओं में अंतर समान नहीं है। और जब अंतर समान नहीं होता तब हम औसत निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं बच्चों। कौन सा? औसत बराबर योग बटे संख्या। तब हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, औसत बराबर योग बटे संख्या। औसत बराबर योग बटे संख्या, इस फॉर्मूले का आप लोग यूज कर सकते हैं। तो सर हम क्या पहले उन संख्याओं का योग कर ले? बिल्कुल योग करना पड़ेगा। चलो जोड़ो मेरे साथ। 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 1 18, 18 और 3 21, 21 और 7 28, 28 और 9, 28 और 9 37, 37 और 3 40, बच गया हमारे पास 4। अब अपने पास जो संख्या सेकंड वाली कौन सी? 1 2 3 4, 4 और 2 6, 6 और 4 10, मतलब योग आ गया हमारे पास 100। मतलब यदि हम संख्याओं का इसका योग करते हैं तो योग करने पर आ जाएगा हमारे पास 100। अब 100 कैसे? 2 और 3 5, 5 और 5 10 और 7 17, 18, 18 और 3 21, 21 और 7 28, 28 और 9, 28 और 9 37 और 3 40, 40 के 0 बच गया 4, 1 2 3 4, 4 और 2 6, 6 और 4 10, मतलब 100। और कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 का भाग दे देना। 100 में 9 का भाग दे देना। और जब 100 में 9 का भाग देंगे तो आपके प्रश्न का जो आंसर आएगा वो हो जाएगा सर 9 एकम 9, 9 एकम 9, पॉइंट लग जाएगा 9 एकम 9, 9 एकम 9, मतलब आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा 11.11। या आप इसको लिख सकते हो 11 सही 1/9। तब आप इसको लिख सकते हो सर 11 सही 1/9। 11 से 1 9 बटे किसे? 100 में यदि 9 का भाग देंगे तो 11 बार भाग गया। यदि आप 100 में 9 का भाग दोगे तो 11 बार जाएगा, शेषफल बचेगा 1, तो 1 ऊपर लिख देना और बटे में 9, मतलब आपका आ गया 11 सही 1/9। तो इस तरीके से आप अभाज्य संख्या निकाल कर हल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको एक सिंपल तरीका इसमें बताया है। अब यदि आपसे पूछा जाए कि सर हमको भाज्य संख्या निकालना है, संख्याओं का 9 पूछे 11 पूछे, तो उन संख्याओं का भाज्य हमको कैसे निकालना है? तो आइए अब हम देखते हैं उसमें भाज्य संख्याओं का। जैसे कि अभी मैंने अभाज्य का बताया, अब हम बात करते हैं भाज्य की। अब आपसे प्रश्न पूछा जाए, बताइए प्रथम 11 भाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? आपसे पूछा जाए, बताइए प्रथम 11 भाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? अब सर इन संख्याओं का औसत कैसे निकालना है? तो सबसे पहले आपको भाज्य संख्या लिखनी पड़ेगी। आपको सबसे पहले भाज्य संख्या लिखनी पड़ेगी। कितनी? 11 आपको भाज्य संख्या लिखनी पड़ेगी। तो 11 भाज्य अपने पास कौन कौन सी होगी? तो सबसे पहले शुरुआत कौन सी होगी? और एक बात याद रखिएगा, सबसे पहले संख्या कौन सी होगी भाज्य में? 4। 4 के बाद होगी अपनी कौन सी? 6 8 9 10 12
14, 16, सॉरी 15 भी होगी, 15, 16, 18 और 20। प्रश्न है जैसे भाज्य, तो 5, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18 और 20। अब आपसे पूछा जाए कि सर इन संख्याओं का औसत क्या होगा, तो अभाज्य और भाज्य के लिए आपको वही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, मतलब औसत बराबर योग बटे संख्या। तब हम उन संख्याओं का योग कर लेंगे, मतलब फॉर्मूला जो होता है औसत बराबर योग बटे संख्या, तब आप फॉर्मूला लेकर हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले इन संख्याओं का योग कर लीजिए। योग करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 4 और 6 10, 10 और 8 18, 18 और 9 27, 27 और 0 27 ही होगा, 27 और 2 29, 29 और 4 33, 33 और 5 38, 38 और 6 44, 44 और 8 52, 52 और 0 52 ही रहेगा, 52 की हो गई 2, 5 शेषफल बचा 5 और 52 की 2। अब अपने पास जो संख्या जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और 5 13, मतलब जोड़ने पर आ गया 132। अब यदि 11 भाज्य संख्याओं को जोड़ते हैं तो उनका योग हो जाएगा 132, और 132 में संख्या कितनी है टोटल 11, तो आप इसमें 11 का भाग देकर भी हल कर सकते हो। और जब 11 का भाग दोगे तो ये आ जाएगा आपका 11 एकम 11 बचा 2 और 11 दूनी 22, मतलब वो संख्या हमारे पास क्या हो गई 12। मतलब इस तरीके से आप लोग अब 11 भाज्य संख्याओं का औसत निकाल कर हल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इस प्रश्न को हल किया। मतलब आप इस तरीके से अभाज्य और भाज्य दोनों तरीके निकाल कर हल कर सकते हैं। बस आपको ये तरीका याद रखना पड़ेगा, इसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, औसत बराबर योग बटे संख्या। जैसे कि अपने पास प्रश्न आ गया। दो तरीके होते हैं औसत निकालने के, एक होता है हमारा फॉर्मूला और दूसरी होती है हमारी ट्रिक, जैसे कि मैंने आपको एक ट्रिक बता दी। आइए, अब ये जो मैंने आपको चीजें सिखाई, ये किसी भी संख्याओं का औसत कैसे निकाल, दैट मीन्स बेसिक। देखिए अभी हम जितने भी वीडियो हमारे देखे हैं, जितने भी आप लोग वीडियो देख रहे हैं, सारे वीडियो के अंदर हम अभी से बेसिक चीज़ सिखा रहे हैं, जैसे कि अभी आप बेसिक चीज़ें, फिर हम इस चैप्टर्स पे आ जाएंगे। जैसे चैप्टर्स हमारे पास प्रतिशत, लावानी, तब मैं आपको पूरे डिटेल से सारे प्रश्न सिखाऊंगा। जैसे अभी मैं आप लोगों को हर चैप्टर का एक डेमो दिखा रहा हूँ कि जैसे हमारे पास प्रतिशत आता है तो उसको कैसे हल करना है, प्रतिशत कैसे निकालना है, यदि हमारे पास औसत आता है तो उसको कैसे आपको हल करना है, आपका अनुपात समानुपात आता है तो उसको कैसे आपको हल करना है, घातांक और करनी रहती है तो उसका बेसिक कैसे आपको करना है। दैट मीन्स मैं आपको जितने भी अभी तक मेरे जो वीडियो बने हैं उन सारे वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बेसिक चीज़ें सिखा रहा हूँ। हम इसके बाद फिर हम अगले वीडियो में हम आप लोगों को वो चीज़ें सिखाएंगे, दैट मीन्स एडवांस वाले प्रश्न जो हमारे पास पूरे एडवांस रहेंगे, जैसे हम पूरे एडवांस के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें हमारे थ्योरिकल प्रश्न भी आ जाएंगे और सारे प्रश्नों का हम उस समय समझेंगे। आइए अब हम बात करते हैं औसत का अपोजिट। अब हमको प्रश्न को घुमाकर पूछ लिया जाता है, दैट मीन्स अब हमसे संख्याएं देकर औसत, जैसे अभी मैंने संख्याएं देकर औसत निकाला, अब हमको औसत देके संख्याएं पूछी जाती है, औसत देके संख्याएं पूछी जाती है। जैसे आपसे एक प्रश्न पूछा गया, अब मैं आप अपोजिट चीजें सिखाऊंगा। जैसे मैं अभी आप लोगों को औसत निकालना सिखा रहा था, अब मैं आपको संख्याओं के बारे में बात करूंगा। जैसे आपसे पूछा गया 5 क्रमागत, क्रमागत का मतलब होता है क्रम के अनुसार, 5 क्रम के अनुसार या क्रमागत संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 36 है, 36 है। तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, दैट मीन्स आपसे पूछा जाए सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, मतलब सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, ये आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भैया यदि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 36 है तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तब आपको सबसे बड़ी संख्या उस समय बतानी रहती है। सर इस प्रश्नों को हम हल कैसे करें, तो देखो 5 क्रमागत, क्रमागत का मतलब आप लोग सभी जानते हैं क्रम के अनुसार, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, इसको बोलते हैं क्रमागत। अब उनका औसत उसने क्या देकर रखा है अपने को 36, तो आप एक लॉजिक ये लगा सकते हैं कि जब भी 5 क्रमागत संख्याएं होती है, 7 क्रमागत संख्याएं होती है, 9 क्रमागत संख्या होती है, तो उसका औसत हमेशा बीच की संख्या बनती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने संख्या ले ली 1 2 3 4 5, तो पता है इसका औसत 3 आएगा। ट्रिक से यूज कर सकते हैं कि पहली और आखिरी संख्या को जोड़कर 2 से भाग दे दो, तो पहली संख्या 1 और आखिरी की 5, 1 और 5 6, 6 में 2 का भाग दे दो, आपको औसत 3 आ जाएगा।
तो इस तरीके से आप लोग औसत निकालकर हल कर सकते हैं। लेकिन अपने पास अब जैसे मान लो मैंने पूछा कि भैया 5 क्रमांक संख्याओं का औसत 3 है, तो बड़ी और छोटी कौन सी, तो बीच में लिख देना 3, 2 आगे बढ़ा देना, 2 पीछे बढ़ा देना, मतलब 2 आगे बढ़ जाएगी और 2 पीछे बढ़ जाएगी। इस तरीके से बना सकते हो। तो आपसे यदि 5 क्रमांक संख्याओं का औसत पूछा तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको औसत को बीच में लिख देना है, मतलब आपको 36 को बीच में लिख देना है। और आपसे पूछी गई है कितनी संख्या, 5, तो एक तो मिल ही गई आप लोगों को, तो 5 में अब बची कितनी, 4, तो 4 कैसे बढ़ाओगे, तो 2 आगे बढ़ेगी और 2 पीछे बढ़ेगी, मतलब 2 आगे रहेगी और 2 पीछे रहेगी। तो 2 आगे कौन कौन सी हो गई, तो 2 हमारे पास हो गई, एक 37 और एक 38 बाद में हो गई, और 2 आगे कौन सी हो गई, तो वो हो गई हमारे पास 35 और हो गई 34। ये हो गई हमारे पास 5 क्रमांक संख्या। अब यदि इनका औसत निकाल कर देखोगे तो आपको इनका औसत 36 मिलेगा। यदि आप इन संख्याओं का औसत निकाल कर देखोगे तो इन संख्याओं का औसत आपको 36 मिलेगा। अब आपसे पूछा गया कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप यहां पर देख लीजिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी मिल गई, 38। तब आप बोल सकते हो कि सर सबसे बड़ी संख्या 38 हो गई। आपसे पूछा जाए सबसे छोटी कौन सी है, तो आप बोल सकते हो सर सबसे छोटी हमारे पास 34 हो गई, मतलब बड़ी हो गई 38 और छोटी हो गई 34। तो इस तरीके से आप लोग उसका औसत वैल्यू बना सकते हो, जैसे कि मैंने आपको इसमें बताया। अब सर जैसे हमसे प्रश्न पूछा जाए 5 की जगह 7 या 7 की जगह 9, तो उनको कैसे आपको हल करना है भैया। जैसे आपसे पूछा गया कि जैसे मैंने मान लो अभी 5 पूछा, 9 पूछा जाए, है ना, 11 पूछा जाए, तो इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन यदि सर सामने वाला हमसे कभी 6 पूछे, 8 पूछे, तो फिर क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, 6 क्रमागत संख्याओं का औसत या 8 क्रमागत संख्याओं का औसत पॉइंट में रहेगा, फिर वो हमको पॉइंट में देगा, मतलब औसत फिर सिंपल ना देकर वो हमको पॉइंट में दे देगा। आई बस 5, 7, 9, 11 यदि संख्याओं का औसत बनता है तो सिंपल सी बात है, वो सिंपल रहेगा, संख्याओं की बात कर रहा हूं। लेकिन यदि वो 6 पूछे, 8 पूछे, तो आप उनका औसत निकाल कर देख लेना, उनका औसत पॉइंट में रहेगा। बिल्कुल। तो आइए इसके आधार पर एक और प्रश्न देखते हैं। जैसे 9 क्रमागत संख्याओं का औसत, 9 क्रमागत संख्याओं का औसत 93 है, 93 है, 93 है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी और सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। तब आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी कौन सी और सबसे छोटी कौन सी, तब उस वक्त आप लोग कैसे करोगे, तो इसका एक सिंपल तरीका ये है, तो आपको बीच में लिख देना है 93, आपको बीच में लिख देना है 93, 93। और कितनी पूछी गई हमसे भैया, 9, तो बीच में 93 तो मिलेगी, 9 पूछिए, तो 9 में कितनी कितनी बढ़ाओगे, तो 4 आगे बढ़ जाएगी और 4 पीछे बढ़ जाएगी। तो 4 कौन कौन सी बढ़ेगी, 94, 95, 96। 9 है तो 4 बढ़ेगी, 4 इधर बढ़ेगी, 4 इधर बढ़ेगी, और 97, और 4 इधर कौन सी बढ़ेगी, 92, 91, 90 हो गई, और एक 89। ये हो गई 9 संख्या। यदि आप इनका औसत निकालना चाहोगे तो आप लोग देखिएगा इनका औसत 93 होगा। अब आपसे पूछा जाए सबसे बड़ी संख्या कौन सी, सबसे बड़ी संख्या कौन सी, तो आप बोलोगे सर सबसे बड़ी 97, 97 सबसे बड़ी, सबसे बड़ी। और सबसे छोटी पूछी जाए तो कौन सी होगी आपकी, 89, ये होगी आपकी सबसे छोटी संख्या, छोटी वाली संख्या। तो इस तरीके से आप किसी भी संख्या का जैसे सामने वाला औसत दे और वो संख्याएं पूछे तो संख्याएं बताकर हल कर सकते हैं। अच्छा, बड़ी छोटी ना पूछकर वो आपसे पूछे भैया तीसरे नंबर की संख्या कौन सी, तो तीसरे नंबर की होगी 91, पांचवें नंबर की कौन से, तो 93, सातवें नंबर की कौन से, तो 95। इस तरीके से बता सकते हैं। अच्छा, आपसे 2 चीज पूछी जाती थी भैया, अवरोही क्रम और आरोही क्रम, अवरोही और आरोही, असेंडिंग डिसेंडिंग, अवरोही और आरोही। तो अवरोही और आरोही के बारे में समझा देता हूं। अवरोही, अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम, याद रखिएगा, कौन सा क्रम, घटते क्रम। अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम, और आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम, आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम।
अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम और आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम। दैट मीन्स ये घटते और ये बढ़ते। अब जैसे मैं आपसे पूछे कि भैया अवरोही क्रम से दूसरी कौन सी, तो अवरोही मतलब इस साइड चले जाना, ये हो गई हमारी अवरोही। और आरोही पूछे तो इस साइड चले जाना, ये हो गई हमारी आरोही। तो इस साइड जाओगे तो आरोही और इस साइड से आओगे तो अवरोही। दूसरे नंबर पे कौन से, तो 96। तीसरे नंबर पे कौन से, तो 95। आपसे कुछ भी पूछ सकता है, बड़ी छोटी अवरोही क्रम आरोही क्रम कौन से नंबर पे, तो आप लोग बाकायदा सीरीज बनाकर उसका क्रम बनाकर आप लोग बड़ी छोटी संख्या जो भी पूछना चाहे बनाकर हल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इस प्रश्न में आपको बताया है। आइए अब हम बात करते हैं एक और टाइप की। अब बोले बुझा भैया कि सम और विषम संख्याओं का औसत देकर सामने वाला पूछे, तो सम और विषम को भी इस तरीके से आप लोग लेकर हल कर सकते हो। जैसे आपसे पूछा जाए, बताइए 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 96 है। तो अवरोही क्रम से दूसरी संख्या बताओ, दूसरी संख्या बताओ। सब फिर दूसरी संख्या अपन कैसे निकाले, तब आप लोगों को एक बात क्लियर करनी पड़ेगी। कैसी पूछिए, 5 कौन सी, सम संख्या, इवन नंबर। तो सर सम संख्या में फिर कैसे क्या हल करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है। औसत 96 है तो बीच में आपको 96 लिख देना है, आपको बीच में 96 लिख देना है। कितनी पूछी गई है, 5, तो 5 कैसे बढ़ाओगे, आपको 5 कैसे बढ़ानी है, तो आपको 2 आगे बढ़ानी है, 2 पीछे बढ़ानी है। अब लेकिन याद रखिएगा मैंने पूछी कौन सी है, सम, तो आपको सम संख्या लेनी, मतलब आपकी एक संख्या होगी 96, तो एक होगी 98 और एक होगी 100, ये 2 संख्या होगी। और इससे पहले जो आपकी होगी वो 94 और 92, हो गई 5 संख्याएं। और देखिए पांचों सम संख्याएं हैं। मैंने 97 नहीं ली, 99 ली, क्योंकि होती विषम और आपसे पूछी गई है सम। और मैंने आपसे पूछा कि अवरोही क्रम से दूसरी कौन सी, तो अवरोही मतलब इधर से वाली बात हो गई, कौन सा क्रम, घटते क्रम, और घटते क्रम में दूसरी कौन सी आ गई, तो आपका प्रश्न का आंसर आ जाएगा 98। मतलब आपसे पूछा जाए कि भैया अवरोही क्रम से कौन सी, अवरोही क्रम से कौन सी, तो अवरोही क्रम में जो दूसरे नंबर की है, जो दूसरे नंबर की अपने पास है वो है 98, तब आप लगा के आ सकते हो समय 98। सर यदि वो 5 क्रमागत सम संख्या की जगह विषम संख्या बोल दे तो विषम संख्या ले लेना, फिर वो हमको औसत भी विषम संख्या में देगा। जैसे आपसे पूछा गया, बताइए 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 113 है, 113 है। तो बताइए बड़ी कौन सी और छोटी कौन सी, तो आपको क्या करना है, या अवरोही क्रम में कौन सी, आरोही क्रम में कौन सी, तो आपको क्या करना है, बीच में लिख देना है 113, आपको बीच में लिख देना है 113। अब बीच में आपको एक 113 लिख दी गई है, तो आपको कितनी बतानी है, 7, तो 7 कैसे बढ़ाओगे, तो आपकी 4 आगे हो जाएगी और 4 पीछे हो जाएगी, सॉरी 7 पूछिए ना, 3 आगे हो जाएगी 3 पीछे हो जाएगी। तो 3 कौन कौन सी हो गई, 114, 115, सॉरी विषम लेना है आपने को, है ना, विषम लेना है आपको, विषम संख्याएं लेना है। तो विषम कौन सी हो जाएगी, 115, 117, 119, ये 3 इधर हो गई। और 3 इधर कौन सी हो जाएगी आपकी, 111, 109, 107, तो ये हो गई हमारे पास 9 संख्या। अब वो सामने वाला कुछ भी प्रश्न पूछे, बड़ी पूछे तो 119, छोटी पूछे तो 107, अवरोही क्रम से पूछे तो इधर से आ जाना, ये हो गया हमारा अवरोही, और आरोही पूछे तो इधर से आ जाना, ये हो गया हमारा आरोही। ये कुछ भी बनाकर पूछ ले, ABCD नाम देकर भी पूछ लेता है, तो ABCD देकर भी आप लोग हल कर सकते हो। तो इस तरीके से आप सिंपल से प्रश्न है जिसमें सम और विषम लेकर भी हल कर सकते हो। अच्छा क्लियर। अब जैसे एक और प्रश्न हम इसमें बात करते हैं, जिसमें पूछा जाता है 5 क्रमागत सम संख्या
ए बी सी डी और ई। ऐसे उसने 5 क्रमागत सम संख्या लिख दी। कौन कौन सी लिख दी उसने? ए बी सी डी ई। और जिनका औसत उसने अपने को दे दिया 96 है, 96 है। तो बताओ बी और ई का गुणनफल क्या होगा? मतलब बी और ई का गुना करने पर क्या होगा? तो आपको कोई ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको औसत 96 दिया है, संख्याएं सम पूछी गई, बीच में उठाकर आप लोग 96 लिख दीजिए। संख्याएं सम पूछिए, 2 आगे बढ़ाओ 2 पीछे बढ़ाओ, 5 पूछिए तो एक तो मिल गई, 2 आगे 2 पीछे 5 हो जाएगी। 2 कौन कौन सी बढ़ेगी सर? 98 और 100। 2 इधर बढ़ी, 2 इधर कौन सी बढ़ेगी? 94 92। बना ली। ए बी सी डी नाम दिया गया, रख दो ए बी सी डी ई, बस ऐसा नाम रख देना। ये हो गया आपका ए बी सी डी। ए पे कौन? 92, बी पे कौन? 94, सी पे कौन? 96, डी पे कौन? 98, ई पे कौन? 100। और इस तरीके से बी और ई का गुना कर लीजिए। बी और ई का गुना कर लीजिए। बी मतलब 94 और ई मतलब 100। और 94 का गुना 100 में करेंगे तो आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा 9400। मतलब इस प्रश्न का आंसर 9400 आपके पास बन गया। तो इस तरीके से आप किसी भी संख्या का सामने वाला यदि औसत देकर संख्याएं पूछे तो आप औसत देकर संख्या बना सकते हैं, या संख्याएं देकर औसत पूछे तो भी आप लोग बता सकते हैं। बस एक बात याद रखिएगा, औसत बराबर योग बटे संख्या, औसत बराबर योग बटे संख्या। और दूसरी मैंने आपको बताई ट्रिक, पहली और आखिरी संख्या को जोड़कर 2 से भाग देना है आपको। और इस तरीके से बेसिक प्रश्न आप लोग सिंपल सा सॉल्यूशन बनाकर हल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको इसमें बताया है। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिक चीज़ें एवरेज की जैसे मैंने आप लोगों को आज सिखाई। तो बिल्कुल अब इस वीडियो को अच्छे से आपने देखिया, समझा, और इसके आधार पर आप यदि बेसिक प्रश्न लगाते हो तो बिल्कुल आप लोगों से प्रश्न इसमें बनना है। ठीक है, तो थैंक यू, आप सभी का धन्यवाद जो आपने इस वीडियो को देखा। चलिए अब हम बात करेंगे इसके बाद अगले चैप्टर मतलब अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।